दोस्तों, आज हम एक बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम के बारे में बात करने वाले हैं। मान लीजिए आपके पास अपना ई पैन कार्ड तो है, पर आपको कहीं फिजिकल यानी प्लास्टिक वाले कार्ड की जरूरत पड़ गई, तो उसे घर बैठे कैसे मंगवाएं? चलिए आज इसी के बारे में जानते हैं। तो देखिए, हम इस पूरी प्रोसेस को बहुत ही सिंपल तरीके से समझेंगे। सबसे पहले ये जानेंगे कि ये डिजिटल दुविधा है क्या, फिर इसका ऑफिशियल हल क्या है। उसके बाद आपको ऑनलाइन अप्लाई करने का पूरा तरीका स्टेप बाय स्टेप बताएंगे। फिर देखेंगे कि अप्लाई करने के बाद क्या होता है, और आखिर में आपके लिए एक बहुत ही काम की जानकारी भी है। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, आजकल पैन कार्ड तुरंत ऑनलाइन बन जाता है और हमें उसकी एक डिजिटल कॉपी यानी ई पैन मिल जाता है, और ये बहुत अच्छा है, बड़ा काम आता है। लेकिन असली दिक्कत तब आती है जब कोई बैंक, कोई ऑफिस या किसी सरकारी काम के लिए आपसे वो प्लास्टिक वाला फिजिकल पैन कार्ड ही मांगा जाता है। तो अब क्या करें? आज हम इसी सवाल का जवाब ढूंढ रहे हैं। तो घबराने की कोई बात नहीं है, क्योंकि इसका एक बहुत ही सिंपल और ऑफिशियल तरीका है। ये सुविधा खुद एनएसडीएल देती है, जो पैन कार्ड बनाने वाली एक सरकारी संस्था है। अब ये एनएसडीएल रीप्रिंट सर्विस है क्या? सीधे शब्दों में कहें तो ये सरकार की ही एक सुविधा है, जिससे आप अपने पुराने पैन कार्ड की एक नई फिजिकल कॉपी ऑर्डर कर सकते हैं। और पता है सबसे अच्छी बात क्या है? ये पूरा का पूरा प्रोसेस ऑनलाइन है, आप अपने फोन या कंप्यूटर से ही कर सकते हैं। और इसका खर्चा सिर्फ 50 रुपए। जी हाँ, बस 50 रुपए में आपका नया पैन कार्ड प्रिंट होकर आपके घर के पते पर भेज दिया जाता है। तो चलिए अब सबसे जरूरी बात पर आते हैं कि ये करना कैसे है। मैं आपको एक एक स्टेप बताता हूं, आप बस फॉलो करते जाइए। सबसे पहले तो आपको अपने फोन या कंप्यूटर पर कोई भी ब्राउजर जैसे कि क्रोम खोल लेना है, और गूगल पर बस 2 शब्द टाइप करने हैं, एनएसडीएल रीप्रिंट। जो सबसे पहला लिंक आएगा जिस पर रिक्वेस्ट फॉर रीप्रिंट ऑफ पैन कार्ड लिखा हो, बस उसी पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप वेबसाइट खोलेंगे, आपके सामने एक छोटा सा फॉर्म आ जाएगा। इसमें आपको बस अपनी 3 मेन चीजें डालनी हैं, आपका पैन नंबर, आपका आधार नंबर और आपके जन्म का महीना और साल। देखिए, सबसे पहले पैन नंबर डालिए, फिर आधार नंबर, फिर जन्म का महीना और साल। वहां एक जीएसटीएन का ऑप्शन भी होगा, वो ऑप्शनल है, उसे आप खाली छोड़ सकते हैं। इसके बाद नीचे एक छोटे से बॉक्स पर टिक करके अपनी सहमति देनी है, और फिर जो टेढ़ा मेढ़ा सा कोड यानी कैप्चा दिख रहा है, उसे भरकर सबमिट कर देना है। सबमिट करते ही एक नया पेज खुलेगा। यहाँ पर आपकी सारी डिटेल्स दिख जाएंगी, जैसे आपका नाम, पता वगैरह। ये पता वही होगा जो आपके आधार कार्ड में है, और आपका पैन कार्ड इसी पते पर आएगा। सब कुछ चेक करने के बाद ओटीपी मंगवाने के लिए मोबाइल नंबर वाला ऑप्शन चुनिए, आई अग्री पर क्लिक करिए और जनरेट ओटीपी दबा दीजिए। बस अब आपके फोन पर जो ओटीपी आया है, उसे यहां दिए गए बॉक्स में डालकर वैलिडेट पर क्लिक कर दीजिए। हो गया वेरिफिकेशन। और बस हम आ गए हैं आखिरी स्टेप पर, जो है पेमेंट का। वो 50 रुपए चुकाने के लिए आपको यहाँ डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग, यूपीआई सारे ऑप्शन मिल जाएंगे। जो भी आपको ठीक लगे उससे पेमेंट कर दीजिए। तो चलिए, पेमेंट तो हो गई, पर अब इसके बाद क्या होगा? आपका कार्ड कब और कैसे मिलेगा? आइए अब ये समझते हैं। पेमेंट होते ही आपके सामने एक कंफर्मेशन स्क्रीन आएगी। यहाँ एक बात का ध्यान रखना है, जनरेट एंड प्रिंट का एक बटन होगा, उस पर क्लिक करके पेमेंट की रसीद जरूर डाउनलोड कर लीजिएगा। ये एक पीडीएफ फाइल होगी, इसे संभाल कर रखना अच्छा रहता है। तो अब सवाल आता है कि कार्ड घर कब तक पहुंचेगा? देखिए, रसीद तो आपको तुरंत मिल जाती है, लेकिन जो फिजिकल कार्ड है वो पोस्ट से आता है, और इसमें आमतौर पर 10 से 15 दिन लग जाते हैं। हाँ, कभी कभी कुछ देरी हो तो 25 दिन भी लग सकते हैं। और एक और अच्छी बात यह है कि जब आपका कार्ड आपके इलाके के पोस्ट ऑफिस में पहुंच जाता है, तो वहां का डाकिया या पोस्टमैन अक्सर आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर कॉल करके आपको बता देता है। तो इस तरह से कोई भी बहुत आसानी से अपना पैन कार्ड दोबारा मंगवा सकता है। लेकिन इससे एक और मौका भी खुलता है। अगर आप चाहें तो इस तरह की सर्विसेज दूसरों को देकर अपना एक छोटा मोटा काम भी शुरू कर सकते हैं। तो इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा, अगर आप एक फ्री एनएसडीएल आईडी लेना चाहते हैं तो उसके लिए नीचे यूआरएल दिया हुआ है, और यही लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। उस लिंक पर आप क्लिक करिए और आप बहुत ही आसानी से बिल्कुल फ्री में एनएसडीएल की आईडी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। देखिए, इस एनएसडीएल आईडी से ना आप कई जरूरी सर्विसेज शुरू कर सकते हैं, जैसे कि पैन कार्ड बनाना, उसे अपडेट करना और भी दूसरी जरूरी सुविधाएं। ये सारी सर्विसेज बहुत सिंपल तरीके से काम करती हैं, और आप इन्हें अपनी दुकान या सेंटर से आराम से शुरू कर सकते हैं। तो नीचे दिए गए यूआरएल पर क्लिक कीजिए या फिर डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाइए और आज ही अभी अपनी फ्री एनएसडीएल आईडी के लिए अप्लाई कर दीजिए।